आप सभी को जय मसीह की। और आज के इस अध्ययन में हम जिस विषय को देखने वाले हैं वो एक बहुत ही व्यवहारिक विषय है। और ये एक ऐसा विषय है जो हमारे प्रतिदिन के परमेश्वर के साथ हमारे संबंध से जुड़ा हुआ है। और हम इसे एलजीएन में शांत मनन के रूप में जानते हैं। यह एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप प्रतिदिन परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। यह बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। यह अपने आप में एकमात्र प्रक्रिया नहीं है। ऐसे ही मनन के लिए कई सारे दूसरे प्रक्रिया भी हैं, दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन यह एक ऐसा सरल तरीका है जिसे हमने आजमाया हुआ है और काफी कारगर हमने पाया है। काफी सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यह इस्तेमाल करने के लिए काफी सरल है। तो एलजीएन में किस तरह हम शांत मनन की प्रक्रिया के लिए अगुवों को सशक्त करते हैं, और हम इस बात को जानते हैं कि आप इसे निरंतर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना चाहते हैं कि किस तरह से आप एक सरल साधारण तरीका सिखा सकते हैं अपने मंडली के विश्वासियों को, अपने अगुवों को, ताकि वे भी जिस तरह से आप परमेश्वर के साथ जुड़ करके प्रतिदिन उसके वचन में से आत्मिक भोजन को पाते हैं, उसी तरह से वे भी परमेश्वर के वचन से जुड़ करके आत्मिक भोजन पा सके। तो आइए हम इस प्रक्रिया से होकर के गुजरते हैं, इस विषय से होकर के गुजरते हैं जिसे हम शांत मनन कहते हैं। अंग्रेजी में इसी विषय को हम सोप कहते हैं। और सोप जो अक्षर है अंग्रेजी, उसमें 4 अक्षर हैं, जैसे कि SOAP। और इन्हें 4 अक्षरों को हम अलग अलग भागों में तोड़ करके इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है और मुझे निश्चय है कि आप सभी इस विषय से लाभ उठा पाएंगे। तो प्रतिदिन के शांत मनन के लिए सोप या शांत मनन के प्रक्रिया को किस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ आधारभूत पृष्ठभूमि को देख लेंगे कि ये क्यों जरूरी है, क्यों हमें ये करना अनिवार्य है। तो बुद्धिमान अगुवे प्रतिदिन अपने आप को तरोताजा करने और आत्मिक रीति से खुद को भरने के महत्व को समझते हैं। यदि हम दिन ब दिन घंटे दर घंटे सिर्फ देते रहें और किसी भी प्रकार का आत्मिक नवीनीकरण ना करें, तो हम खुद को थकाकर परास्त करने या फिर किसी बड़े नैतिक पराजय की ओर धकेल रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी है कि हम सिर्फ देते ना रहे। एक सेवक होने के नाते आप प्रतिदिन लोगों से जुड़ते हैं, हम प्रतिदिन लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और जो कुछ भी हम परमेश्वर से हासिल करते हैं उन्हें उपलब्ध कराते जाते हैं। लेकिन ये साथ ही साथ जरूरी है कि हम भी स्वयं प्रतिदिन दैनिक रूप से परमेश्वर से प्राप्त करते जाएं। हम सुसमाचार के सभी भागों में यह देख पाते हैं कि शक्ति, शांति और सही दृष्टिकोण के लिए पिता पर यीशु मसीह किस हद तक आश्रित थे। हम यह जानते हैं कि यह सही कार्य है और हो सकता है कि हमने इसे आदत बनाने का भी यत्न किया होगा, लेकिन शायद यह एक ऐसा विषय होगा जो मंडली में दूसरे विश्वासियों तक पहुंचाने में हम अभी तक सक्षम या सफल नहीं हो पाए होंगे। अधिकतर मसीही लोग यह जानते हैं कि परमेश्वर के साथ और वचन में शांत मनन का समय बिताना महत्वपूर्ण है, परंतु बहुत थोड़े ही लोग इसे प्रतिदिन एक अनुशासन के रूप में कर पाते हैं। हम आपको यहाँ एक उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आप लोगों को व्यवस्थित रूप से उनके परमेश्वर के साथ यात्रा और उनके बेहतर घनिष्ठता और शक्ति पाने की यात्रा में शुरुआत करने में आप सहायता प्रदान कर सके। हम इस पूरे प्रक्रिया को सोप कहते हैं। इसमें 4 अक्षर है, जैसे मैंने आपको बताया था, SOAP। इस पूरे प्रक्रिया में बस आपको लिखने के लिए कागज, या फिर यदि आप एक डायरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसमें आप प्रतिदिन लिखना चाहें तो यह और भी बेहतर होगा। इसके अलावा बाइबल और कलम की आवश्यकता है। तो बस आपको 3 चीजों की जरूरत है लिखने के लिए, एक कागज या एक नोटबुक और एक बाइबल और एक कलम। इन 3 चीजों की मात्र ही आवश्यकता है। हालांकि हम इस तरह से कहते हैं कि सबसे पहला भाग वचन का चुनाव है, लेकिन फिर भी इस पूरे 4 कदम से पहले एक और कदम है कि इस पूरे प्रक्रिया की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करते हैं। हालांकि हम वचन को पढ़ते हैं और उसमें से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन सारे प्रक्रिया से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसलिए नहीं कि वह हमसे बातचीत करे, लेकिन इसलिए ताकि जो कुछ वो हमसे कहना चाहता है उसे सही सही
हम सुन सके। क्योंकि परमेश्वर से बात करने के लिए जितना हम उत्सुक रहते हैं, जितना हम इच्छा करते हैं, उससे ज्यादा इच्छुक परमेश्वर हमसे बातचीत करने में है। तो इस बात में कोई शक या संदेह नहीं है कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित हम करना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें बुद्धि दे, हमें सही रीति से सुनने और समझने में सहायता करे, ताकि आज के दिन के लिए परमेश्वर का जो भी मार्गदर्शन है, जो भी अगुवाई है, जो भी वचन से वो हमें कहना चाहते हैं या देना चाहते हैं, उसे हम किसी भी तरह से पाने में चूक ना जाए। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करते हैं और फिर वचन के किसी एक भाग में जाते हैं। तो सबसे पहला जो कदम है एस अक्षर से शुरू होता है, उसे हम अंग्रेजी में स्क्रिप्चर कहते हैं और हिंदी में वचन कहते हैं। आप वचन का एक हिस्सा चुनते हैं। यह हिस्सा आधे अध्याय जितना बड़ा या फिर एक परिच्छेद जितना छोटा हो सकता है। फिर आप चुने गए भाग को धीरे धीरे एक से अधिक बार पढ़ें। पढ़ने के क्रम में क्या कोई पद आपको विशेष लगा? यदि ऐसा है तो आप इसे लिख ले सकते हैं। लिखने का यह हिस्सा महत्वपूर्ण है। सिर्फ तेजी से इसे पढ़ करके इस परिच्छेद को या इस आधे अध्याय को जितना भी भाग आपने वचन कर लिया है उसे पढ़कर खत्म ना कर दें, लेकिन देखने का कोशिश करें कि उसमें कौन सी बात है जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाह रहा होगा। पढ़ने के क्रम में एक दो पद जो आपको स्पर्श करते हैं उन्हें लिख लें। जिस प्रकार से मैंने कहा भी कि ये लिखने की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। तो ये हमारे पूरे प्रक्रिया का पहला कदम है, जो हम अंग्रेजी की एस अक्षर से याद कर सकते हैं। अंग्रेजी में हम इसे स्क्रिप्चर कहते हैं, हिंदी में इसे वचन कह सकते हैं या वचन का एक हिस्सा कह सकते हैं। जो दूसरा कदम है वह है ओ अक्षर से। अंग्रेजी में हम इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं, हिंदी में हम इसे अवलोकन करते हैं। आपने जिन एक या दो पद को लिखा है उसमें आप क्या देख पाते हैं? इस पद में पाए जाने वाले कौन से शब्द आपको विशेष लगे? क्या बात है इन पदों में जिसने आपको स्पर्श किया है? परमेश्वर उन शब्दों के द्वारा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? इसे लिख लें। आपने इस भाग में गहराई से जिस बात को देखा उसे तकरीबन एक परिच्छेद में लिख लें। जब आप अवलोकन करते हैं तो अवलोकन करने के दौरान आप ध्यान दे सकते हैं कि इसमें किस जगह का जिक्र किया गया है, किस व्यक्ति का जिक्र किया गया है या किस परिस्थिति के बारे में बातचीत हो रही है। क्या वहां पे कोई आज्ञा दी गई है? क्या वहां कोई प्रतिज्ञा दी गई है? इस तरह की कोई भी बातें हैं तो आप उन पर ध्यान दे सकते हैं और आप उन्हें लिख ले सकते हैं। तो जो भी बात आप अवलोकन करते हैं उसे एक छोटे से परिच्छेद में आप लिख सकते हैं, जिसमें 3 से 5 वाक्य हो सकते हैं। इसके बाद हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तीसरे कदम में। तीसरे कदम को हम याद रख पाते हैं अंग्रेजी के अक्षर ए से, जिसे हम अंग्रेजी में एप्लीकेशन कहते हैं और हिंदी में हम इसे अनुप्रयोग के रूप में समझते हैं, या फिर अमल करना या फिर लागू करना के रूप में समझ सकते हैं। इस बारे में विचार करें कि आज आपको परमेश्वर ने पढ़े गए वचनों के द्वारा जो दिखाया उसके अनुरूप आपके व्यवहार या स्वभाव या मानसिकता में क्या परिवर्तन आने की जरूरत है। कौन सा परिवर्तन आपको करने की जरूरत है? क्या आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है? क्या आपको अपने दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है? या फिर हो सकता है आपको अपने अभ्यास बदलने की जरूरत होगी। तो परमेश्वर ने जो हमसे कहा है उस वचन को जिस प्रकार हम समझ पाए हैं उसके कारण आज हमें अपने जीवन में किस तरह का परिवर्तन लेकर के आना चाहिए, और इसे ही हम वचन को अमल करना कहते हैं। इसके अंतिम कदम में हम जाएंगे और हम इसे पी, अंग्रेजी के पी अक्षर से याद रखते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में प्रेयर कहते हैं और हिंदी में प्रार्थना कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने इस पूरे शांत मनन की प्रक्रिया को प्रार्थना के द्वारा शुरू किया और प्रार्थना के द्वारा ही हम समापन कर रहे हैं। बस पहले प्रार्थना और अभी के प्रार्थना में एक अंतर है। आप पढ़े गए वचन के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करें। यदि इन वचनों के पढ़ने के दौरान परमेश्वर ने आपको कुछ प्रकट किया हो तो उस बारे में आप प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता है किसी बात को परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रकट किया है तो आप उसे अंगीकार कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप इस छोटे प्रार्थना को लिख भी लें। पहले जो प्रार्थना है जहां आप शुरुआत करते हैं वहां आप लिखते नहीं हैं, लेकिन यहां पे आप प्रार्थना को भी लिख लेते हैं एक छोटे परिच्छेद में, जहां पे आप 3 से 5 वाक्य के
दरमियान अपनी प्रार्थना को लिख करके समाप्त कर सकते हैं। तो ये है 4 भाग इस पूरे प्रक्रिया के। सबसे पहला भाग है वचन का चुनाव करना या फिर परिच्छेद का चुनाव करना, और इसके बाद जो दूसरा भाग है उसे हम अवलोकन कहते हैं, जहां पे आपने जो पढ़ा उससे आपने क्या समझा, क्या आपको लगा कि परमेश्वर आपसे इन वचनों के माध्यम से बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये देखा ए से एप्लीकेशन, किस तरह से जो भी आपने पढ़ा है उसे आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, हम अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। परमेश्वर के द्वारा पढ़े गए वचन के वजह से क्या परिवर्तन हमारे अंदर आने की जरूरत है, और अंतिम जो कदम था, हम जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसके अनुसार हम प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा से वो ताकत बल मांगते हैं कि जो कुछ भी हमें परमेश्वर करने के लिए कहना चाह रहे हैं उसे हम कर पाएं। इस प्रक्रिया में कोई विशेष नियम या निश्चित समय नहीं है। शायद कभी कभार आप 10 से 15 मिनट में ही इस पूरे प्रक्रिया को समाप्त कर दें, या फिर दूसरे दिन हो सकता है कि आप इस प्रक्रिया में कुछ लंबा समय बिताना चाहें। शांत मनन की यह प्रक्रिया कोई जादुई तरीका नहीं है, या फिर यह पैसे की वापसी की गारंटी के साथ उपलब्ध नहीं है, या फिर हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि यही सबसे बेहतरीन तरीका है, लेकिन यह एक ऐसा साधारण और सरल तरीका है जिसे अधिकांश लोग लागू कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं। यह शांत मनन की जो प्रक्रिया है, इसने संसार भर में यीशु के लाखों चेलों को उनके प्रतिदिन परमेश्वर के साथ उनके संबंध में बढ़ने में सहायक साबित हुई है। संसार भर के अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले मसीही लोग इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर अपने जीवन में परमेश्वर के और करीब आ रहे हैं। तो यह एक सरल और साधारण प्रक्रिया है, और जरूर आप इसे स्वयं आजमा सकते हैं, और अपने मंडली के लोगों को यदि आप एक सरल तरीका सिखाना चाहते हैं जिसके तहत वे परमेश्वर के वचन में से खुद पोषण प्राप्त कर सके, तो आप ये तरीका उन्हें सिखा सकते हैं। इस पूरे प्रक्रिया में हम क्या हासिल करते हैं, इसे प्रभावित करने वाले 5 मुख्य बातें हैं। सबसे पहली बात, हमारी भूख। हम कितने भूखे हैं परमेश्वर से सुनने के लिए। जिस तरह हम भोजन में रुचि तब लेते हैं जब हम शारीरिक रूप से भूखे होते हैं, उसी प्रकार से आत्मिक रूप से हासिल करने के लिए हम तब ज्यादा रुचिकर होते हैं जब हम आत्मिक रूप से भूखे होते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, लेकिन हम उसे वाकई में सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं, वह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम भी उससे सुनना चाहते हैं, क्या हम भी उससे बात करना चाहते हैं। दूसरा जो बात है इसे प्रभावित करता है वह है हमारा विश्वास। क्या हम वाकई विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करेगा? क्या हम वाकई ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इच्छुक है हमारी बातों को सुनने में, या फिर अपनी बातों को हमें बताने में? यह भी निर्धारित करता है। तीसरा, हमारी आज्ञाकारिता। यदि जो कुछ भी बातें हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमें अगुवाई प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हम उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, अमल नहीं कर रहे हैं, तो फिर परमेश्वर हमें क्यों अगुवाई प्रदान करेंगे? तो हम परमेश्वर के वचन में से जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, और यदि हम उसे आज्ञा के रूप में मानते भी चले जाए, तो निश्चय ही परमेश्वर हमसे बातें करेंगे और अपने निर्देशन हमें उपलब्ध कराते रहेंगे। चौथी बात जो इस पूरे प्रक्रिया को प्रभावित करती है वह है परमेश्वर को देखने का हमारा नजरिया। क्या हम परमेश्वर को एक क्रोधी बाप के रूप में देखते हैं जो हमेशा हमारे हर एक व्यवहार और अभ्यास पर नजर रखता है ताकि वह हमें दंड दे, या फिर वो हमारा प्रेमी पिता है जो हमसे बातें करना चाहता है, जिसके पास हमारे लिए अच्छी और भली बातें हैं? तो हमारा परमेश्वर के प्रति नजरिया क्या है, यह भी इस बात को प्रभावित करता है कि हमें इस पूरे प्रक्रिया में से क्या मिलता है। पांचवी और अंतिम बात जो इस पूरे प्रक्रिया को प्रभावित करती है वह है प्रभु यीशु मसीह में हमारी अपनी पहचान की समझ। जितना ज्यादा हम अपने उस पहचान को समझ पाते हैं जो मसीह यीशु में हमारा है, उतना ही अधिक हम इस प्रक्रिया से हासिल कर पाएंगे। और यह सिर्फ इसी सोप प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है, शांत मनन के इसी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार से यदि हम परमेश्वर के वचन से अगुवाई प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं, तो यह बहुत ही निर्णायक होता है कि क्या हम मसीह में हमारे पहचान को अच्छी तरह समझते हैं या नहीं समझते हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप सिर्फ इसे एक रूढ़िवादी विधि ना बना ले, जहां आप इसे एक दिन करने में चूक जाते हो तो आप आत्मग्लानि से भर जाएं,
यह एक संबंध है और हमारा पिता अनुग्रह से परिपूर्ण है, लेकिन अवश्य ही एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और निरंतर इसे करने के बारे में लोगों को बताएं। आप जब कभी भी लोगों से मिलते हैं, अन्य विश्वासियों से मिलते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। उनके आत्मिक जीवन के स्थिति के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप प्रतिदिन शांत मनन में समय व्यतीत कर पा रहे हैं या नहीं। और यह आपको उनके आत्मिक हालात के बारे में एक बहुत ही अच्छी खबर दे सकता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है कि किस तरह से आपको इसे करना है, लेकिन इसे अभ्यास के रूप में जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम शायद सही रीति से नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए अब आपके लिए समय होगा कि आगे का 20 मिनट का आप समय लें और कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय पद 1 से लेकर के 13 तक को आप इस पूरे प्रक्रिया से गुजारें। आप अपने मनन के लिए अलग अलग परिच्छेद निर्धारित कर सकते हैं, वचन के भाग निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया को हम अच्छी तरह से सीख पाने के लिए एक अभ्यास अभी करेंगे। और जहां पे आप कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 1 से लेकर के 13 वचन को पढ़ेंगे और इस प्रक्रिया से गुजारेंगे। सबसे पहले आप वचन को पढ़ें, एक बार नहीं, दोहरा दोहरा करके आप इसे पढ़ने का कोशिश करें। उसके बाद आप अवलोकन करें कि इसमें कौन सी बातें हैं, ध्यान देने वाली कौन से वचन हैं जो आपको स्पर्श कर रहे हैं। इसके बाद देखें कि कौन से बातें हैं इस परिच्छेद के तहत जो आपको अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है, जिसे लागू करने के लिए पवित्र आत्मा आपको अगुवाई दे रहे हैं। और फिर इस पूरे परिच्छेद के अनुसार आपने जो कुछ भी पाया है उसके अनुसार आप प्रार्थना कर सकते हैं और समाप्त कर सकते हैं। और याद रहे, इन चारों भागों को आपको लिख लेना है। सबसे पहले आप शुरुआत करें प्रार्थना के साथ, उसके बाद आप इन 4 कदम को अपना सकते हैं, आजमा सकते हैं हर एक वचन में, और फिर इन सभी बातों को लिख करके आप इसे समापन कर सकते हैं। उस पूरे प्रक्रिया में सामान्यतः आपको 15 से 25 मिनट लगने की संभावना है। आप उससे थोड़े कम समय में भी कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है किसी दिन आप वचन के किसी भाग में ज्यादा समय भी व्यतीत करना चाह सकते हैं। तो परमेश्वर इस छोटे से अध्ययन के द्वारा शांत मनन के बारे में, इस छोटे से प्रक्रिया के वर्णन से आप सभी को आशीषित करें। आप जरूर ये विषय अपने मंडली के अन्य सदस्यों को सिखाएं, उन्हें बताएं, ताकि जिस तरह से परमेश्वर के वचन में से प्रतिदिन आप पोषण प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से परमेश्वर के वचन में से वो भी पोषण प्राप्त कर सके। परमेश्वर इस विषय के अध्ययन से आप सभी को बहुत से आशीष दे। जय मसीह की।